ओम साई राम। मेरा नाम मिथिल मयेकर, मैं मुंबई से हूँ। एक छोटा सा साईं भक्त। ये आप मेरे पीछे जो मेरे बाबा की फ्रेम देख रहे हैं, ये आसपास से 70 से 80 साल पुरानी है। इसे मेरे पिताजी ने बनाया, जो कि इन्होंने दाभोलकर जी के फ्रेम का रेफरेंस लेके उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया था। और तब से ये हम लोग के पास है। मेरे गांव में ये पहले थी, इसके बाद ये अभी बाबा मेरे पास आए और अभी हम लोग के पास इनका सेवा चल रहा है। ये जो आप मेरे पीछे मेरा जो छोटा सा गरीब खाना देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है, ये बाबा का ही है। जो भी मेरे जीवन में जितना सब कुछ चल रहा है या फिर जो भी घटित होने वाला है, मैंने वो सारी चीज़ें बाबा के वजह से ही हो रही है और बाबा ही पूरे आगे चला रहे हैं हमें। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा या फिर ये जो बाबा ने पोथी में बताया कि जिस तरह से वो अपने भक्तों की केयर करते हैं, जिस तरह से वो अपने भक्तों का उद्धार करके उनको आगे लेके जाते हैं, उस तरह से जो अनुभव है वो मैंने अपने लाइफ में लिया है। बाबा के निर्गुण रूप का अनुभव हमेशा एक फीलिंग बनी रहती है, म्यूचुअल रहती है कि कहीं मेरे साथ बाबा है। और हर साईं भक्त के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है कि बाबा उसके साथ है। मेरे जीवन का जो बाबा के साथ जो शुरुआत हुई, तो पहले तो मैं बाबा को इतना अच्छे से जानता नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि शिरडी में एक फ़कीर रहते हैं, वो सबका अच्छा देखते हैं, सबकी भलाई करना है उनका काम है। सबके जैसा हम भी चले गए शिरडी, बाबा को नमन किया, हमें ये चाहिए बाबा, हमें वो चाहिए बाबा। लेकिन जब बाबा के बारे में जाना, जब साईं सच्चरित्र का पठन किया, जब साईं सच्चरित्र को अच्छे से पढ़ा, उनका जो रस है उस सच्चरित्र का, उसको ग्रहण करने की जब ग्रहण करना शुरू किया, तब ये समझा कि ये जो सब चीज़ है ये कुछ भी नहीं है। इस सब के अलावा भी बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमें ग्रैब करना है, जिनको हमें लेना है। बाबा को हमें पाना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा की सेवा करनी है और बाबा की सेवा करके कुछ चीज़ें सीखनी है, कुछ चीज़ें सिखानी है। इस तरह से जाके वो साईं सच्चरित्र को पढ़ा, बाबा को जाना। और ट्रस्ट मी, आप भी ये करिए, आप भी थोड़ा बहुत बाबा को समझिए। आपको इस चीज़ का एक बहुत ही अलग आनंद है, जो आपको इस आनंद का आप अनुभव करेंगे। मेरे साथ एक रिसेंटली घटना हुई, स्पेसिफिकली कहा जाए तो 14 जनवरी 2022 को ये घटना घटित हुई। हम लोग शिरडी दर्शन के लिए गए थे, मैं और मेरी मदर। 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति का दिन, शिरडी में बहुत भीड़ रहती है उस वक्त। हम पास मेरी माँ बहुत ही एज है, मतलब शी इज़ क्लोज टू 60। उनको उनके खुद के शरीर की कुछ तो ये है कि वो उतना देर खड़ी नहीं रह सकती लाइन में और बाबा के पास जा नहीं सकती। हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं लाइन में रहूँगा और मेरी मम्मी वहाँ पे बाबा का 2 नंबर गेट के पास बाबा की राह देखते रहेंगी। वहाँ पे वो मम्मी मेरी रुकी, मैं लाइन में लग गया। लाइन बहुत लंबी थी, जो पुराना गेस्ट पासेस जहाँ पे बिकते हैं वहाँ तक लाइन चली गई थी। मैं वहाँ से आ रहा था। वहाँ से आने के बाद मैंने गार्ड को मैंने जहाँ पे मम्मी को बिठाया था वहाँ पे देखा तो मेरी माँ नहीं थी वहाँ पे। एक बच्चे की जो व्यथा होती है कि माँ नहीं रहे और आप वहाँ पे ऐसा देखो, तो उस तरह से मैं पूरा ये हो गया था। लेकिन भीड़ इतनी थी कि भीड़ ने मुझे अंदर धक्का दिया और मैं वो भीड़ से निकल ही नहीं पाया। एंड तक मैं अंदर मंडप में ही चला गया। मैं आसपास देख रहा हूँ, मैं बाबा से भी बोल रहा हूँ बाबा मुझे निकालो, लेकिन मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मैं क्या करूँ, वो समय पे मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो ऐसा भीड़ से लगते लगते मैं अंदर चला गया। अंदर बाबा के दर्शन हुए। दर्शन में मैंने बाबा को पूछा कि ये क्या कर दिया, मेरी माँ मुझसे बिछड़ चुकी है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ तो आप दिखाइए, रास्ता दिखाइए। और ऐसा करके मैंने बाबा से विदाई ली। बाहर आके देखता हूँ तो मेरी माँ मेरे सामने है। और सच बता रहा हूँ, अभी भी मैं जब ये बता रहा हूँ मेरे हाथ पे पूरे गूज़बम्स खड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ही बाबा का एक अच्छा अनुभव था।
जब ये इस जो घटना घटी, इसकी दूसरी पहलू जो मैंने मेरी माँ के साथ जैसे मुझे उन्होंने बताई, तो मुझे बहुत बड़ा अचंभा हुआ। शिरडी में आप जब भी कभी लाइन में लगते हैं, आप ये करते हैं, तो हम शिरडी वालों के, हम सब साईं भक्तों की एक बाबा से एक हमेशा मतलब शिकायत रहती है हमेशा कि बाबा मैं आपका इतना बड़ा लाइन लगा के आता हूँ, लेकिन आपके जो द्वारपाल हैं, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो हमें ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहने देते, हमें ज़्यादा देर तक सभा मंडप में नहीं रहने देते, हमें हाथ जोड़ने भी नहीं देते। हम क्या करें, आप ये बराबर नहीं करते हो। ऐसा मेरा ही नहीं, मेरा भी ऐसा ही मानना था। सब ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से मैं जिनसे बात करता हूँ उनका। लेकिन उस टाइम मुझे तो मेरी मम्मी को थोड़ा अलग अनुभव आया। वो वहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे बैठी थी। सो जो वहाँ पे द्वारपाल जो खड़ा था, उसने उनको बोला कि आप अंदर चले जाइए। मेरी मम्मी ने बोला नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा बेटा आ रहा है, मैं उनके साथ ही अंदर जाऊंगी। उसने वो टाइम उसने चुप रहा, उसने ज़्यादा कुछ बात नहीं की। उसके बाद उसने फिर से पूछा, अरे आप अंदर जाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको। उसने पोलाइटली ही बात की, लेकिन मेरी मम्मी मानी नहीं, ये नहीं। लेकिन तीसरी बार जो हक से अब हम किसी को बोलते हैं कि भाऊ ये आप ऐसा करो, इस तरह से उसने, वो गार्ड ने लिटरली मेरी मम्मी के ऊपर चिल्लाया। मैं बोल रहा हूँ आपको अंदर जाने को और आप नहीं जा रहे हो, आप क्या हो? हम गार्ड किसी को आने नहीं देते, अंदर जाने नहीं देते, और मैं आपको जाने दे रहा हूँ, आप नहीं जा रहे हो। और ऐसा बोल के उन्होंने लिटरली मेरी मम्मी को अंदर ढकेला। और वैसे वो अंदर जाते जाते उन्होंने बाबा के दर्शन किए, और बाहर उन्होंने मेरी राह देखी और उन्होंने मुझे देखा। इस घटना का मतलब किसी को लगेगा ये बहुत छोटी घटना है या फिर ये, लेकिन अब आप एक माँ के नज़रिए से और एक पुत्र के नज़रिए से आप इस घटना को देखिए कि एक पुत्र से उसकी माँ बिछड़ जाना और उसको वापस वो वहाँ पे मिलना, ये बहुत बड़ी बात रहती है। और एक माँ के लिए तो उससे भी बड़ी बात है कि उसका बेटा उससे बिछड़ जाए और वो वहाँ पे मिल जाए बाबा के सामने। और बाबा का अनुभव मतलब वो पुत्रों को भी वो बाहर नहीं जाने दे रहे लाइन के, और माँ को भी वो बाहर नहीं जाने दे रहे। उनको पता है इनको कहाँ पे मिलाना है, इनका मेल मिलाप कहाँ पे करना है, और आपको वहाँ पे कहाँ। सो इस तरह से बाबा करते हैं। बाबा का गणित बहुत अलग है। बाबा जो करते हैं, आपको फॉर अ टाइम बिंग लगेगा कि ये बाबा ने गलत किया, लेकिन फॉर अ लॉन्ग रन वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है आपके लिए, मेरे लिए और दुनिया के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आपको कभी किसी को लगे कि मेरे साथ बाबा नहीं है, या फिर ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए थी, बाबा आपने ऐसा कैसे किस तरह से किया, तो कभी घबराए मत उस चीज़ वो प्रसंग में। आप उसको फेस कीजिए उस चीज़ को। आपको हमेशा यही लगेगा बाबा आपके साथ, आपको फील भी नहीं हो रहा रहेगा कि बाबा आपके साथ नहीं है उस टाइम, क्योंकि बाबा उस टाइम आपका वो सारी जो चीज़ें रहती हैं उनको फेस खुद बाबा करते रहते हैं। वो किसी भी चीज़ को एक चीज़ आपके साथ जिस तरह से घटित हो रही रहती है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चैनलाइज होती रहती हैं। जिस तरह से नदी का प्रवाह अपने एक साथ चलता रहता है, तो अपने प्रवाह के साथ एक साथ वो बहुत सारे पत्थर, मिट्टी और ये सब लेते रहते हैं। वैसे ही ये कठिन परिस्थितियाँ अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ, कठिन अवसर लेते आते हैं, और उनका बहुत ही हमें उनको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन बाबा इस तरह से उन परिस्थितियों को संभालते हैं कि उसकी कम से कम हमें वो प्रॉब्लमेटिक ले, या फिर उसका कम से कम प्रॉब्लम हम लोग को रहे। तो ये कभी भी मत समझना कि बाबा आपके साथ नहीं है। बाबा 24 घंटे आपके साथ है। सिर्फ बाबा का नाम आपको लेना है और बाबा को याद करना है। बाबा वहाँ आके आपकी सारी प्रॉब्लम्स मिटा देंगे। इस नोट पे मैं ओम साई राम बोलूँगा। जय साई। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।